24 फरवरी 2018 दुबई के एक लग्जरी होटल से एक न्यूज आती है। न्यूज इतनी शॉकिंग थी कि पूरा इंडिया रुक गया। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज बन गई, सोशल मीडिया पर डिसबिलीफ और बॉलीवुड के बिगेस्ट स्टार्स भी शॉक में थे। इंडिया की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी अब नहीं रही। लेकिन सवाल सिर्फ उनकी डेथ का नहीं था। सवाल ये था कि एक छोटे से साउथ इंडियन टाउन की लड़की कैसे इंडिया की सबसे बड़ी एक्ट्रेस बनी। कैसे उन्होंने रजनीकांत, कमल हासन, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और शाहरुख खान जैसे एरास को सरवाइव किया। कैसे एक एक्ट्रेस ने 4 डेकेड्स तक रेलेवेंसी मेंटेन रखी और कैसे एक सुपरस्टार अपने लाइफ की आखिरी सालों में फिर से कमबैक कर गई। आज हम श्रीदेवी की पूरी कहानी जानेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें सक्सेस है, सैक्रिफाइस है, लव है, कंट्रोवर्सी है, हार्ट ब्रेक है और एक ऐसी एंडिंग है जिसके बारे में आज भी लोग बात करते हैं। और अगर आपको ऐसी बॉलीवुड स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो शुरू करते हैं कहानी श्रीदेवी की। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में हुआ था। उनका असली नाम था श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन। एक नॉर्मल साउथ इंडियन फैमिली, एक नॉर्मल बच्ची, लेकिन उनकी जिंदगी कभी नॉर्मल रहने ही नहीं वाली थी। सिर्फ 4 साल की उम्र में श्रीदेवी ने एक्टिंग शुरू कर दी। सोचो, जिस एज में हम स्कूल बैग पकड़ना सीखते हैं उस एज में श्रीदेवी कैमरा फेस कर रही थी। उनकी पहली फिल्म थी तमिल सिनेमा में और सरप्राइजिंगली ऑडियंस ने उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया था भाई बचपन से ही। प्रोड्यूसर्स को लगने लगा था ये बच्ची स्क्रीन पर अलग नजर आती है, एकदम नेचुरल, कॉन्फिडेंट और कैमरा फ्रेंडली। फिर धीरे धीरे ऑफर्स आने लगे। 1 फिल्म, 2 फिल्म, 5 फिल्म, 10 फिल्म और देखते ही देखते श्रीदेवी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट बन गई। लेकिन हर सक्सेस का एक प्राइस होता है और श्रीदेवी ने ये प्राइस बहुत छोटी एज में देना शुरू कर दिया। जब दूसरे बच्चे स्कूल जा रहे थे वो शूटिंग पर जा रही थी। जब दूसरे बच्चे दोस्तों के साथ खेल रहे थे वो डायलॉग्स डिलीवर कर रही थी। जब दूसरे बच्चे समर वेकेशन एंजॉय कर रहे थे वो स्टूडियो के अंदर लाइट्स, कैमरा, एक्शन में फंसी थी। उनका बचपन नॉर्मल बचपन था ही नहीं और शायद इसी वजह से श्रीदेवी बाद में बहुत रिजर्व पर्सनालिटी बन गई। इंडस्ट्री के लोग अक्सर कहते थे कि श्रीदेवी कैमरा के सामने बिल्कुल अलग इंसान लगती थी, लेकिन कैमरा बंद होते ही वो बहुत शाय हो जाती थी, कम बोलती थी, अपने आप में रहती थी, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी बचपन से ही काम के आसपास घूम रही थी। 1970s तक श्रीदेवी एक एस्टैब्लिश्ड चाइल्ड स्टार बन चुकी थी और फिर आया वो मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। अब चाइल्ड आर्टिस्ट से हीरोइन बनने का वक्त आ गया था। ये ट्रांजिशन बहुत डिफिकल्ट होता है। कई चाइल्ड एक्टर्स यहीं फेल हो जाते हैं, लेकिन श्रीदेवी अलग थी। उन्हें टीनेज में ही हीरोइंस रोल मिलने शुरू हो गए थे। बट फिर आई एक फिल्म मुंद्रू मुदिचू। इस फिल्म में उनके साथ 2 लोग थे, रजनीकांत और कमल हासन, दोनों फ्यूचर लेजेंड्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त श्रीदेवी इन दोनों के सामने बिल्कुल कंफर्टेबल लग रही थी। ऑडियंस ने नोटिस किया कि ये लड़की सिर्फ प्रिटी फेस नहीं है, इसके पास एक्टिंग भी है, एक्सप्रेशन भी है, स्क्रीन प्रेजेंस भी है। और फिर एक के बाद एक साउथ फिल्म्स मिलती गई। हर फिल्म के साथ उनका स्टारडम बढ़ता गया। तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, मलयालम सिनेमा, कन्नड़ सिनेमा, लैंग्वेज मैटर ही नहीं करती थी। ऑडियंस को सिर्फ श्रीदेवी चाहिए थी। 1980 के आसपास सिचुएशन ये थी कि साउथ इंडिया में श्रीदेवी एक सेंसेशन बन चुकी थी। पोस्टर्स पर उनका नाम ही काफी था। प्रोड्यूसर्स उनके डेट्स के लिए वेट कर रहे थे। डायरेक्टर्स उनके साथ काम करने को बेकरार थे और ऑडियंस उनकी हर फिल्म देखना चाहती थी। लेकिन अब एक और चैलेंज बाकी था। साउथ इंडिया जीतना एक बात थी, पूरे इंडिया को जीतना दूसरी, और उसके लिए जाना था बॉलीवुड, मुंबई, हिंदी सिनेमा, जहां ऑलरेडी अमिताभ बच्चन का एरा चल रहा था, जहां हीरोज रूल करते थे, जहां एक्ट्रेस को अक्सर सेकेंडरी रोल दिया जाता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही सालों में एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस आने वाली है जो बॉलीवुड का पूरा गेम चेंज कर देगी और सिर्फ हीरोइन नहीं, इंडिया की पहली फीमेल सुपरस्टार बन जाएंगी। 1980s का बॉलीवुड हीरोज का बॉलीवुड था। अमिताभ बच्चन का एरा था, जितेंद्र का एरा था, विनोद खन्ना का चार्म था। इंडस्ट्री पूरी तरह मेल स्टार्स के अराउंड चलती थी और एक्ट्रेस को अक्सर रोमांटिक सीन्स तक लिमिटेड कर दिया जाता था। लेकिन फिर आई एक फिल्म जिसने सब कुछ बदल दिया। हिम्मत वाला, हीरो जितेंद्र, हीरोइन श्रीदेवी। फिल्म रिलीज हुई, क्रिटिक्स इम्प्रेस्ड नहीं थे, लेकिन ऑडियंस को फिल्म बहुत पसंद आई और देखते ही देखते फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई। सडनली पूरा नॉर्थ इंडिया एक ही नाम की बात कर रहा था, श्रीदेवी।
नैनो में सपना, ताकी ओ ताकी, ये गाने हर जगह बजने लगे। सिनेमा हॉल्स में लोग उन्हें ही देखने जाना चाहते थे और बॉलीवुड को समझ आ गया कि एक नई सुपरस्टार आ गई है। उस वक्त कई एक्ट्रेसेस थी, लेकिन श्रीदेवी में कुछ तो अलग बात थी। वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो एक्सप्रेसिव थी। उनका डांस अलग था, उनकी कॉमेडी टाइमिंग अलग थी, और सबसे इंपॉर्टेंट, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इम्पॉसिबल थी इग्नोर करना। कैमरा उनसे प्यार करता था और ऑडियंस भी। हिम्मत वाला के बाद ऑफर्स की लाइन लग गई। तोहफा, मवाली, जस्टिस चौधरी, मकसद, मास्टर जी, एक के बाद एक हिट फिल्म्स, और हर फिल्म्स के साथ श्रीदेवी का स्टारडम बढ़ता रहा। लेकिन फिर आई वो फिल्म जिसने उन्हें एक्ट्रेस से लेजेंड बना दिया, मिस्टर इंडिया। फिल्म का हीरो ऑफिशियली अनिल कपूर था, लेकिन आज अगर आप किसी से मिस्टर इंडिया के बारे में पूछो तो सबसे पहला नाम क्या याद आता है? मुकेम्बो या श्रीदेवी? चार्ली चैपलिन वाला सीन, हवा हवाई, उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनके एक्सप्रेशंस, पूरा कैरेक्टर, श्रीदेवी ने फिल्म चुरा ही ली थी भाई। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। उस एरा में हीरो सेंट्रिक फिल्म्स में हीरोइन का इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, लेकिन श्रीदेवी ने वो कर दिखाया था। उसके बाद आई नगीना। ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये उन रेयर बॉलीवुड फिल्म में से थी जो हीरोइन के नाम पर चल रही थी, और फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। ऑडियंस थिएटर्स में श्रीदेवी को देखने जा रहे थे। नागिन डांस आइकॉनिक बन गया था। मैं तेरी दुश्मन सॉन्ग आइकॉनिक बन गया था, और बॉलीवुड को फाइनली एक्सेप्ट करना पड़ा। ये एक्ट्रेस नॉर्मल एक्ट्रेस नहीं है, ये सुपरस्टार है। और सिर्फ सुपरस्टार नहीं है, फीमेल सुपरस्टार, फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार, जिसे सिर्फ रोमांटिक सीन्स और सिर्फ डांस के लिए नहीं रखा गया था, जिसे एक्चुअली एक्टिंग के लिए देखा जाता था। और ये फीमेल सुपरस्टार एक वो टाइटल है जो बॉलीवुड में बहुत कम लोगों को मिला है। और अगर तुम्हें लग रहा था कि नगीना के बाद भी बहुत एवरेज फिल्म दी होगी या थोड़ा स्टेगनेंट करियर हुआ होगा, नहीं। उसके बाद आई चांदनी, यश चोपड़ा की फिल्म, और यहाँ श्रीदेवी ने अपनी इमेज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दी। अब वो सिर्फ एनर्जेटिक कमर्शियल हीरोइन नहीं थी, अब वो एलिगेंस का सिंबल बन चुकी थी। वाइट साड़ी, सॉफ्ट एक्सप्रेशंस, रोमांटिक स्क्रीन प्रेजेंस, ऑडियंस फिर से उनके प्यार में पड़ गई, और चांदनी के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। लेकिन अगर कोई फिल्म जिसने श्रीदेवी की एक्टिंग रेंज को सबसे ज्यादा प्रूव किया तो वो थी चालबाज। डबल रोल, दो कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटीज, कॉमेडी, ड्रामा, इमोशन, टाइमिंग, सब कुछ। फिल्म देखने के बाद लोग एक ही बात कह रहे थे, श्रीदेवी सिर्फ स्टार नहीं है, वो एक्टर भी है, और बहुत बड़ी एक्टर है। 1990s तक सिचुएशन ये थी कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस में श्रीदेवी टॉप पर थी। उनकी फीस इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट थी। प्रोड्यूसर्स उनकी डेट्स के लिए वेट कर रहे थे, डायरेक्टर्स उनके साथ काम करना चाहते थे, और ऑडियंस उन्हें स्क्रीन पर देखना चाहती थी। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि उस वक्त कई फिल्म्स में हीरो से ज्यादा डिस्कशन हीरोइन का होता था, और वो हीरोइन अक्सर श्रीदेवी ही होती थी। उस एरा में ये ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ था, लेकिन श्रीदेवी के साथ ये नॉर्मल हो चुका था। उसके बाद आई लम्हे। आज लम्हे को बॉलीवुड की ग्रेटेस्ट फिल्म में काउंट किया जाता है, लेकिन रिलीज के वक्त ये फिल्म कमर्शियली स्ट्रगल कर गई। लेकिन क्रिटिक्स ने श्रीदेवी की परफॉर्मेंस को मास्टरपीस कहा। आज भी कई लोग लम्हे को उनके करियर की बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस मानते हैं। उसके बाद आई खुदा गवाह। अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट। उस वक्त अमिताभ ऑलरेडी लिविंग लेजेंड थे, लेकिन श्रीदेवी ने उनके सामने भी अपनी प्रेजेंस फील करवाई। फिल्म सक्सेसफुल रही और श्रीदेवी का स्टेटस और स्ट्रांग हो गया। अब तक वो सक्सेसफुल एक्ट्रेस नहीं थी, अब वो एक इंस्टीट्यूशन थी, एक ब्रांड थी, एक फेनोमिनन थी, बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार। लेकिन जब करियर स्काई टॉप पर था, तब पर्सनल लाइफ में एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट होने वाला था जो उनकी पूरी लाइफ बदल देगा। एक लव स्टोरी, एक कंट्रोवर्सी और एक डिसीजन, जिसके बारे में बॉलीवुड आज भी बात करता है, और उस डिसीजन का नाम था बोनी कपूर। बोनी कपूर उस वक्त बॉलीवुड के सक्सेसफुल प्रोड्यूसर्स में से एक थे। इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश नाम थे, पावरफुल कनेक्शंस और एक सक्सेसफुल करियर। लेकिन एक और बात थी, बोनी कपूर ऑलरेडी मैरिड थे और उनके 2 बच्चे भी थे, अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बोनी कपूर काफी सालों से श्रीदेवी को पसंद करते थे। उन्होंने कई इंटरव्यूज में भी बताया कि वो श्रीदेवी के बहुत बड़े फैन थे। कहते थे कि जब उन्होंने पहली बार श्रीदेवी को स्क्रीन पर देखा तब उन्हें लग गया था कि ये एक्ट्रेस कुछ अलग है। शुरू में ये एडमिरेशन था, फिर फ्रेंडशिप बनी और धीरे धीरे रिलेशनशिप। 90s में बॉलीवुड में मैगजीन्स का एरा था, सोशल मीडिया का नहीं, लेकिन गॉसिप मैगजीन हर जगह थी, और उन मैगजीन को एक नया टॉपिक मिल गया था, श्रीदेवी और बोनी कपूर। र्यूमर शुरू हो गए थे, स्पेक्यूलेशन शुरू हो गई थी, इंडस्ट्री में डिस्कशंस होने लगे, मीडिया हर मूव ऑब्जर्व कर रही थी, और फिर एक दिन रिलेशनशिप की खबर पब्लिक हो गई। रिएक्शंस एक्सप्लोसिव था,
क्योंकि बोनी कपूर मैरिड थे और इसी वजह से पब्लिक ओपिनियन डिवाइड हो गए। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज, कुछ लोगों ने ब्लेम किया और कुछ लोगों ने सिंपैथी दिखाई। लेकिन श्रीदेवी ने हमेशा की तरह साइलेंस चूज किया। वो पब्लिक आर्ग्यूमेंट में नहीं आई, टीवी इंटरव्यूज में सफाई नहीं दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बस अपनी लाइफ जीती रही। और फिर 1996 में श्रीदेवी और बोनी कपूर ने शादी कर ली और इसी के साथ बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी एक ऑफिशियल मैरिज में कन्वर्ट हो गई। इंडस्ट्री ऑल दो अभी भी शॉक थी, फैंस अभी भी डिवाइडेड थे, मीडिया अभी भी ऑब्सेस्ड थी, लेकिन दोनों ने क्रिटिसिज्म की परवाह नहीं की। उन्होंने अपना फैमिली लाइफ स्टार्ट किया और धीरे धीरे स्टॉर्म सेटल हो गया। इसी के साथ श्रीदेवी ने एक और ऐसा डिसीजन लिया जो आज भी बहुत लोग डिस्कस करते हैं। उस वक्त वो करियर के पीक पर थी, उनके पास फिल्म्स थी, ऑफर्स थी, पॉपुलैरिटी थी और फिर भी उन्होंने एक्टिंग ऑलमोस्ट छोड़ दी। सोचो, आज अगर कोई एक्ट्रेस अपने पीक पर रिटायरमेंट अनाउंस कर दे तो कितना शॉकिंग होगा। एग्जैक्टली वही उस वक्त हुआ था। श्रीदेवी ने फैमिली को प्रायोरिटी दी, करियर को नहीं, और बॉलीवुड की बिगेस्ट सुपरस्टार सडनली स्क्रीन से गायब हो गई। जल्द ही जानवी कपूर का जन्म हुआ, फिर खुशी कपूर का, और श्रीदेवी का फोकस पूरी तरह फैमिली पर शिफ्ट हो गया। वो इंटरव्यूज में कम नजर आती थी, अवार्ड शोज में कम नजर आती थी, फिल्म्स में ऑलमोस्ट नजर ही नहीं आती थी। उनकी पूरी दुनिया अब उनका फैमिली ही था और खास तौर पर उनकी डॉटर्स। कई लोगों ने बाद में कहा कि श्रीदेवी एक एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव मदर थी। वो चाहती थी कि उनकी डॉटर्स को वो स्ट्रगल ना देखना पड़े जो उन्होंने बचपन में देखा था। लेट 90s और अर्ली 2000 में बॉलीवुड कंप्लीटली चेंज हो गया था। एक नई जनरेशन आ गई थी। करीना कपूर, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण। इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही थी और इन्हीं सबके बीच में श्रीदेवी तो बिल्कुल गायब थी। एक पूरी जनरेशन ऐसी बड़ी हुई जिसने श्रीदेवी को थिएटर में देखा ही नहीं कभी। उन्होंने सिर्फ नाम सुना था, स्टोरीज सुनी थी, लेकिन सुपरस्टारडम एक्सपीरियंस नहीं किया था। और यही शायद श्रीदेवी के करियर का सबसे यूनिक पार्ट है, क्योंकि एक वक्त था जब बॉलीवुड उनके बिना इमेजिन ही नहीं किया जा सकता था, और फिर एक वक्त आया जब बॉलीवुड उनके बिना चलने लगा। लेकिन लेजेंड्स की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बॉलीवुड में एक रूल है, ऑडियंस बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाती है। आज कोई और सुपरस्टार है, कल कोई और होगा, और इसीलिए जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस 10-15 साल इंडस्ट्री से दूर रहकर वापस आता है तो यूजुअली ऑडियंस उसे भूल चुकी होती है। लेकिन श्रीदेवी की स्टोरी अलग थी। बॉलीवुड पूरी तरह बदल चुका था, नई जनरेशन आ चुकी थी, सोशल मीडिया आ चुका था, सिनेमा का स्टाइल बदल चुका था, और इसी बीच रिलीज हुई इंग्लिश विंग्लिश। एक सिंपल स्टोरी, एक सिंपल कैरेक्टर, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। फिल्म रिलीज होते ही क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों इमोशनल हो गए। सब एक ही बात कर रहे थे, श्रीदेवी इज बैक। और सबसे सरप्राइजिंग बात, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इतने साल इंडस्ट्री से दूर रही हैं। परफॉर्मेंस इतनी नेचुरल थी, जैसे उन्होंने कभी एक्टिंग छोड़ी ही नहीं। इंग्लिश विंग्लिश सिर्फ कमबैक नहीं था, ये रिमाइंडर था। रिमाइंडर्स के लेजेंड्स रिटायर नहीं होते, बस कुछ टाइम के लिए दूर चले जाते हैं। इंग्लिश विंग्लिश के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। जो ऑडियंस 80s और 90s में बड़ी हुई थी, उनके लिए श्रीदेवी नॉस्टैल्जिया थी। लेकिन जो यंग ऑडियंस थी, उन्होंने पहली बार श्रीदेवी को डिस्कवर किया। सडनली लोग मिस्टर इंडिया देखने लग गए, चालबाज देखने लग गए, नगीना देखने लग गए, लम्हे देखने लग गए। एक पूरी नई जनरेशन उनके टैलेंट को एक्सपीरियंस कर रही थी। और शायद किसी भी आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता कि आपका मैजिक जनरेशन चेंज होने के बाद भी काम करे। 2017 में श्रीदेवी एक पावरफुल फिल्म लेकर आई, मॉम। उन्होंने फिल्म में एक मदर का रोल प्ले किया, एक ऐसी मदर जो अपनी डॉटर्स के लिए दुनिया से लड़ सकती थी। परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने काफी अप्रिशिएट किया और कई लोगों ने भी कहा कि ये उनके करियर की स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है। किसी को नहीं पता था कि ये उनकी फाइनल फिल्म होने वाली है। इसी टाइम पर श्रीदेवी का सबसे बड़ा फोकस कुछ और था, जानवी कपूर। जानवी बॉलीवुड की प्रिपरेशन कर रही थी और श्रीदेवी पर्सनली हर चीज मॉनिटर कर रही थी। ट्रेनिंग, फिटनेस, पब्लिक अपीयरेंस, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सब कुछ। कई लोग कहते थे कि श्रीदेवी अपनी डॉटर्स को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। वो चाहती थी कि जानवी सक्सेसफुल हो, लेकिन उसे वो स्ट्रगल ना देखना पड़े जो उन्होंने बचपन में देखा था। लेकिन जिंदगी के प्लान्स तो कुछ और ही थे। दुबई, फरवरी 2018। कपूर फैमिली दुबई गई एक फैमिली वेडिंग अटेंड करने। सब नॉर्मल लग रहा था। फोटो सोशल मीडिया पर आ रही थी, वीडियोस आ रहे थे। श्रीदेवी खुश नजर आ रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सिर्फ कुछ घंटों के बाद पूरा देश शॉक में आने वाला है। 24 फरवरी 2018 न्यूज आई, श्रीदेवी इज नो मोर। पूरा इंडिया डिसबिलीफ में।
शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनकी डेथ कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। टीवी चैनल्स पर वही चल रहा था, सोशल मीडिया पर वही डिस्कस हो रहा था। लेकिन फिर कुछ घंटों के बाद न्यूज चेंज होने लग गई। दुबई अथॉरिटीज की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पोस्टमार्टम हुआ और फिर ऑफिशियल फाइंडिंग सामने आई। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक श्रीदेवी की डेथ बाथटब में एक्सीडेंटल ड्राउनिंग के कारण हुई थी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के बाद। दुबई अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके केस क्लोज कर दिया और कोई फाउल प्ले एस्टैब्लिश नहीं हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जितनी शॉकिंग उनकी डेथ थी, उतना ही शॉकिंग उसके बाद र्यूमर्स और थ्योरीज बने। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लग गए। लोग पूछने लग गए कि एक ग्लोबल सुपरस्टार होटल के बाथटब में कैसे डाउन हो सकती है। क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट है? क्या और भी कुछ था इसके पीछे? और धीरे धीरे इंटरनेट पर थ्योरीज का फ्लड आ गया। कुछ लोग सुसाइड थ्योरी डिस्कस करने लग गए, कुछ लोग मर्डर थ्योरी, और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बोनी कपूर का नाम भी घसीटा गया। ये र्यूमर इतना वायरल हुआ कि सालों के बाद भी लोग उस बारे में आज भी बात करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब थ्योरीज कभी ऑफिशियली प्रूव ही नहीं हुई। दुबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, बोनी कपूर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, अथॉरिटीज ने उनसे क्वेश्चनिंग भी की। बाद में बोनी कपूर ने कहा कि उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स के साथ पूरी तरह कोऑपरेट किया है और अथॉरिटीज को कोई फाउल प्ले नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें क्लीन चिट मिली है और इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंटल ड्राउनिंग की कंक्लूजन पर ही खत्म हुई, और इसीलिए ऑफिशियली केस का कंक्लूजन वही रहा, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। जब श्रीदेवी की डेथ न्यूज पे पहुंची तो रिएक्शन अनबिलीवेबल था। बॉलीवुड स्टार्स इमोशनल हो गए, फैंस इमोशनल हो गए, इंडस्ट्री इमोशनल हो गई। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही नाम था, श्रीदेवी। क्योंकि ये सिर्फ एक एक्ट्रेस की डेथ नहीं थी, ये एक एरा का एंड था, एक जनरेशन की मेमोरी का एंड था, एक आइकन का फेयरवेल था। मुंबई में जब उनकी फाइनल जर्नी हुई, हजारों लोग सड़कों पर आ गए। लोग सिर्फ एक लास्ट ग्लिम्स देखना चाहते थे, एक लास्ट गुड बाय कहना चाहते थे। और उस दिन क्लियरली दिख रहा था कि श्रीदेवी सिर्फ एक्ट्रेस नहीं है, वो लोगों की मेमोरीज का हिस्सा थी, उनके चाइल्डहुड का हिस्सा थी, उनके फैमिली मोमेंट्स का हिस्सा थी। और आज अगर बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस की लिस्ट बनाओ तो श्रीदेवी का नाम टॉप पर आता है। और सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं, इम्पैक्ट की वजह से। उन्होंने प्रूफ किया कि एक्ट्रेस भी फिल्म कैरी कर सकती है। उन्होंने प्रूफ किया कि हीरोइन भी सुपरस्टार बन सकती है। उन्होंने प्रूफ किया कि टैलेंट लैंग्वेज से बड़ा होता है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, लैंग्वेज बदलती रही, ऑडियंस बदलती रही, लेकिन श्रीदेवी का मैजिक नहीं बदला। जब श्रीदेवी को याद करते हैं तो अक्सर उनकी डेथ को याद करते हैं, लेकिन शायद उनकी लाइफ को याद करना चाहिए। एक 4 साल की बच्ची जिसने एक्टिंग शुरू की, एक टीनेजर जिसने साउथ इंडिया जीता, एक एक्ट्रेस जिसने बॉलीवुड जीता, और एक सुपरस्टार जिसने पूरा देश जीता, और एक लेजेंड जिसका नाम इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखा जा चुका है। और शायद इसीलिए आज भी जब बॉलीवुड की सबसे बड़ी फीमेल सुपरस्टार की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है श्रीदेवी। बाकी आपको क्या लगता है, क्या श्रीदेवी इंडियन सिनेमा की ग्रेटेस्ट फीमेल सुपरस्टार थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और नेक्स्ट किस बॉलीवुड स्टार की कंप्लीट स्टोरी देखना चाहते हो वो भी कमेंट करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस।